से गुनगुना। हजरात, खास बात दिल्ली एनसीआर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। पी चिदम्बरम पर सीबीआई अदालत ने फैसला रखा महफूज। फैसले पर सभी की निगाहें। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में की जिरह। गाजियाबाद में सिविल लाइन का काम करने उतरे 5 मजदूरों की मौत। दम घुटने की वजह से हुआ है यह हादसा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की शुरू। और उर्दू के मुमताज शायर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का आज यौम पैदाइश। 229 साल पहले आज ही के दिन दिल्ली में हुई थी पैदाइश। 19 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर के उस्ताद हुए थे मुकर्रर। और चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की सीबीआई अदालत में पेशी हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में जिरह करते हुए कहा कि जांच में ताउन न करने का चिदम्बरम पर इल्जाम गलत है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि सीबीआई का केस इंद्रानी मुखर्जी के बयान और केस डायरी पर मबनी है। जिरह के बाद कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है। अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और इस फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का और उनसे अपडेट लेंगे। शंकर, काफी अहम मामला है, क्या कुछ अपडेट अभी का? निश्चित तौर पर हिना, कल जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा के तहत सीबीआई और पी चिदम्बरम का जो मामला देखने को मिला और उसके बाद पी चिदम्बरम की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आज भी कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज आज दलीलें सुनने को मिला कोर्ट के अंदर में। जिस वक्त में 3:30 बजे वक्त के लगभग में पी चिदम्बरम को कोर्ट लाया गया और इस वक्त में 5:30 बज रहे हैं, यानी 2 घंटे का वक्त हो चुका है। 2 घंटा काफ़ी मजबूत और काफ़ी सटीक एक दलील जो है वो कोर्ट में देने का काम चल रहा था। हालांकि सीबीआई भी अपनी दलील दे रही थी और पी चिदम्बरम के वकील अपनी तरफ से दलील दे रहे थे। हालांकि सीबीआई के द्वारा जो आरोप लगाए गए उस आरोप के मुताबिक बताया गया किस तरह से कार्ति चिदम्बरम की भूमिका महत्वपूर्ण थी और कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के बेटे हैं और ये मामला जो आईएनएक्स मीडिया डील मामला है ये उस वक्त का मामला है जिस वक्त में केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम उस वक्त में केंद्रीय मंत्री थे और उनके पुत्र ने उनके आधार पे उन्हीं के एवज में एक कंपनी से घूस के पैसे लिए और वो पैसे से बाकायदा फॉरेन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। तो ये आरोप लगा, उस आरोप से संबंधित जो डायरी है एक वो डायरी वहाँ पे रखी गई कोर्ट में। सीबीआई के अधिकारियों ने एक डायरी कोर्ट के सामने रखा और कहा कि इस डायरी में तमाम वो मनी ट्रेल से संबंधित जानकारियाँ हैं और शेल कंपनियों से संबंधित जानकारी है जो ये जिसका वास्ता कार्ति चिदम्बरम से है। और इसके साथ ही जब ये सारी दलीलें देने का काम चल रहा था उसके बाद बचाव पक्ष में पी चिदम्बरम के तरफ से जो कपिल सिब्बल ने बयान देते हुए कहा कि ये सारा का सारा मामला जो है एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और पी चिदम्बरम की जो सक्सेस है उसके लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल के द्वारा ये कहा गया कि इस मामले में जितने भी आरोपी बनाए गए, चाहे बात करें कार्ति चिदम्बरम की बात करें, कार्ति चिदम्बरम को आरोपी बनाया गया लेकिन वो फिलहाल जमानत पे हैं। इस मामले में कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद तुरंत उनको जमानत मिल गया। इस मामले में भास्कर रमन की गिरफ्तारी हुई, उनको जमानत मिल गया। इसके साथ कई और भी आरोपी थे, उनको भी जमानत मिल गई। तो उसी के आधार पर पी चिदम्बरम को भी जमानत मिलना चाहिए। हिना, इस मामले में साफ तौर पे जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही थी कि इस मामले में जितना जल्द से जल्द पी चिदम्बरम की उनको जमानत मिलना है, वो उस जमानत के लिए बाकायदा फाइट हो रही थी, उनके लिए वो दलीलें दी जा रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक दोनों पक्ष को काफ़ी गंभीरता से सुनने के बाद जो फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। अब थोड़ी देर के बाद अब महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट में, तब वो देखना लाजमी होगा क्या सीबीआई को पी चिदम्बरम का रिमांड मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक सीबीआई की सूझबूझ की एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने काफ़ी सोची समझी एक तर्क के साथ में मात्र 5 दिनों का ही वक्त मांगा। हो सकता है कि शुरुआती तौर में 3 दिन का वक्त मिल जाए या 4 दिन का रिमांड मिल जाए। उसके बाद पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण और भी जानकारी उगलवाने के बाद फिर उसके बाद
कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं सीबीआई ने काफ़ी सूझबूझ से काम लेते हुए काफ़ी कम दिनों का एक रिमांड मांगा है। तो एक हो सकता है ऐसा कयास लगाया जा रहा है, जैसा कि हमारे सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में आसानी से सीबीआई को पी चिदम्बरम का पुलिस रिमांड आसानी से मिल जाएगा। पुलिस रिमांड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हालांकि ये तो सीबीआई रिमांड मांग रही है, लेकिन इसको तकनीकी तौर पे पुलिस रिमांड कहा जाता है। तो अब ये देखना लाजमी होगा क्या पीसी का पीसी यानी पुलिस रिमांड सीबीआई को मिलता है या नहीं। जी शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार आप इस अहम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी जिस तरह से हमने देखा था कि सीबीआई हेडक्वार्टर में तमाम जो आला ओहदेदार थे वो रात में ही पहुंच चुके थे। सीबीआई दफ्तर को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है और कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती। एकदम आपने सटीक सवाल किया। क्या कि देखिए सीबीआई के लिए भी ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले काफ़ी समय से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। काफ़ी समय से इस मामले में सीबीआई काफ़ी तथ्य जुटा लिए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। तो अब काफ़ी सबूत मिलने के बाद, काफ़ी एक कहते हैं सटीक जानकारी मिलने के बाद ही उन्होंने पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया। पी चिदम्बरम के बारे में अगर बात कहा जाए तो वो पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने और वरिष्ठ वकील हैं। तो उनका जो कानून का जो उनकी जानकारी है वो एकदम उम्दा लेवल की है, एकदम काफ़ी अच्छे स्तर की मानी जाती है। लेकिन अगर पी चिदम्बरम को आपको हराना है, अगर पी चिदम्बरम के खिलाफ अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी काफ़ी मजबूत रहना होगा। इसलिए सीबीआई हर वो तथ्य, हर वो सबूत, हर कोई दस्तावेज को इकट्ठा करने के बाद उसके बाद ही पी चिदम्बरम के ऊपर में कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। और कोर्ट के अंदर में भी काफ़ी सटीकता से, काफ़ी तर्कपूर्ण से बाकायदा आज दलील दिया जा रहा था। और इस मामले में जो जिस तरह से दलील दी जा रही थी वो इतना अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पे सीबीआई को इसमें रिमांड मिलेगी। लेकिन 5 दिनों का वक्त मांगा गया, हो सकता है उससे कुछ कम दिनों का वो रिमांड मिले। और इस मामले में सीबीआई फिर अगली जो रिमांड फिर जो मांगेगी तो निश्चित तौर पे उस पर काफ़ी और अच्छे तरीके से उसे देखा जा सकता है। हालांकि आज कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट के अंदर में आज पैर रखने की जगह भी नहीं थी। आज इतने लोग वो कोर्ट के अंदर में थे कि एक वक्त के बाद कोर्ट को भी बंद कर दिया गया और कोर्ट में किसी भी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और इसके वजह था कि कई जो आज काफ़ी सीनियर एडवोकेट वो पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही मीडिया जो है, मीडिया काफ़ी संख्या में आज कोर्ट के अंदर प्रवेश किया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए कई नेता जो हैं वो वहां पहुंचे थे और जिसके चलते आज मीडिया कोर्ट रूम के अंदर में काफ़ी भीड़ हो गई। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट जो है आज वो पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ था, जिस रूम में आज पी चिदम्बरम की सुनवाई चल रही है। शंकर तो इंतजार करना होगा ही ना। शंकर, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, औपचारिक तौर पे जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इंद्राणी मुखर्जी काफी अहम सूत्र रहा है। देखिए इंद्राणी की बात करें तो सब एकदम वो सबसे इस केस की सबसे मुख्य और सटीक एक गवाह हैं। हालांकि इस मामले में जो आईएनएक्स मीडिया के मामले की बात करें तो एक मीडिया हाउस बनाया गया था और इसी मीडिया हाउस की सबसे प्रमुख जो एक मालिकाना हक है वो इंद्राणी के पास था और इनके पति पीटर मुखर्जी के पास था। कहानी यहीं से शुरू होती है। हालांकि दोनों अभी जेल में कैद हैं, दोनों अभी महाराष्ट्र स्थित एक जेल में कैद हैं और वो जो आरोप है वो इस केस में कैद नहीं है बल्कि अपनी पुत्री के हत्या के मामले में वो जेल में कैद हैं। अब देखिए कहानी कहाँ टर्न होता है। अचानक इस मामले में जो जिसके काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है पी चिदम्बरम के साथ, काफ़ी नज़दीकी रिश्ता कार्ति चिदम्बरम के साथ, और कार्ति चिदम्बरम पे आरोप ये लगे थे कि इंद्राणी के द्वारा और उनकी कंपनी के द्वारा पैसा वो लिया गया और इन्हीं से लिया गया। तो यहाँ पर अब इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन चुकी हैं। सरकारी गवाह बनने का मतलब वो अब पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ वो अपना बयान दर्ज करा लिए हैं। तो इसी के आधार पर पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसी के आधार बहरहाल इस अहम मामले पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। शंकर, आपसे लगातार हम अपडेट भी लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी हैं। आगे बढ़ेंगे। चिदम्बरम मामले पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि इतना हंगामा क्यों बर्पा हो गया है, कानून अपना काम कर रहा है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, सर जिस तरीके से पूर्व वित्त मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो आरोप मंत्री भारत के नागरिक है ना, कानून सबके लिए बराबर है ना। जो भ्रष्टाचार करता है उस पर जांच होती है कि नहीं, जिन पर इल्ज़ाम होता है उनको ईडी के सवालों का जवाब देना है या नहीं देना है। इतना बड़ा ड्रामा क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली को पकड़ना हो, दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। पुलिस को, सीबीआई, ईडी को ज़बरदस्ती दीवार कूद कर जाना पड़ा। क्या पूर्व गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट में एक कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन का काम करने उतरे 5 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जाता है कि इन मजदूरों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और मामला दर्ज कर लिया है।